विद होल्डिंग टैक्स के तनाज़े पर मुल्क भर में फ्लावर मिल्स गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दी गई। हुकूमत फ्लावर मिल्स और होल सेलर्स में डेडलॉक बरकरार है। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि मुल्क भर में 1500 से ज़ायद फ्लावर मिल्स ने गंदम वॉशिंग बंद कर दी है। आज से आटा पैकिंग और तरसील मुकम्मल तौर पर बंद कर दी जाएगी। टैक्स वसूली FBR का काम है। फ्लावर मिल्स विद होल्डिंग टैक्स जमा करने वाले एजेंट्स नहीं बन सकते। वफाकी हुकूमत ने कमर्शल, ज़राई और बड़े सारिफीन के लिए जुलाई से बिजली कीमत बढ़ाने की मंजूरी दे दी। ज़राई का कहना है कि कमर्शल सारिफीन के लिए बिजली की बुनियादी कीमत में 8.04 रुपये इजाफे की मंजूरी दे दी गई। ज़राई सारिफीन के बुनियादी टैरिफ में 6 रुपये 62 पैसे और जनरल सर्विसेज के लिए फ़ी यूनिट टैरिफ 6 रुपये 98 पैसे बढ़ाने की मंजूरी। बड़े सारिफीन के लिए बिजली की फ़ी यूनिट टैरिफ में 5 रुपये 51 पैसे इजाफे की मंजूरी। सनती सारिफीन के लिए बिजली का बुनियादी टैरिफ बरकरार रखने की मंजूरी। इद्दत निकाह केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ मरकजी अपीलों पर समाअत। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफजल मजोका अपीलों पर समाअत कर रहे हैं। खैबर मानिका के वकील जाहिद आसिफ चौधरी एडवोकेट के दलाइल जारी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकील अपने दलाइल मुकम्मल कर चुके हैं। लाहौर हाई कोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस ने हलफ उठा लिया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने जस्टिस आलिया नीलम से ओहदे का हलफ लिया। हलफ बर्दारी की तकरीब गवर्नर हाउस लाहौर में हुई। हलफ बर्दारी के बाद चीफ जस्टिस आलिया नीलम की लाहौर हाई कोर्ट आमद। पुलिस के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। जस्टिस आलिया नीलम पंजाब की इंसदादी दहशतगर्दी अदालतों की पहली खातून एडमिनिस्ट्रेटिव जज भी रहीं। जस्टिस आलिया नीलम ने सिनफी बुनियाद पर तशद्दुद के मुकदमात की समाअत के लिए अलहदा अदालतों के क़याम में अहम किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से दानिश स्कूल के तालिब इल्म अयान काशिफ की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा, दानिश स्कूल सिस्टम में आपने खुद को एक दरख्शां सितारा साबित किया। तालिब इल्म की हौसला अफजाई के लिए 10 लाख रुपए देने का ऐलान। वज़ीर आज़म ने कहा, एचिसन जैसे स्कूलों में अमीरों के बच्चे तालीम हासिल करते हैं, गरीबों का गुजर भी नहीं होता। हमने दानिश स्कूल बनाकर गरीब के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर किया। दानिश स्कूल सिस्टम को पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में भी लेकर जा रहे हैं। मखसूस नशिस्तों के लिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त पर फैसला आज सुनाए जाने का इम्कान। चीफ जस्टिस की सरबराही में फुल कोर्ट इजलास में फैसले से मुतालिक मुशावरत मुकम्मल कर ली। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा समेत फुल कोर्ट के 13 जजेस शरीक हुए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के लिए दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को फैसला महफूज किया था। पेशावर हाई कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें न देने का इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा था, जिसे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कराची में बुरहानी महल और शाह शहीदा इमाम बारगाह का दौरा। दाऊदी बोहरा बिरादरी के सरबराह सैयदना मुफस्सिल सैफुद्दीन और मौलाना आयतुल्लाह अकील से मुलाकात। कहा, पाकिस्तान आमद पर आप लोगों को दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। मुहर्रमुल हराम में अमन आमा की फ़ज़ा बरकरार रखने के लिए तमाम सूबों के साथ राब्ते में हैं। वफाकी हुकूमत ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम से मुतालिक हतमी हिकमत अमली तैयार कर ली। वज़ीर आज़म ने काबीना अरकान को ऑपरेशन की वजूहात और दायरा कार पर एतमाद में लिया। वफाकी हुकूमत का दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी के खात्मे के लिए नेशनल डायलॉग शुरू करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों से इलाके क्लियर करा के सूबाई हुकूमतों के हवाले किए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की नाकामी के बायस क्लियर कराए गए इलाकों में भी दहशतगर्द वापस आ गए। पेशावर के इलाके हसन खेल में जामे शहादत नोश करने वाले सिपाहियों की नमाज जनाजा पेशावर गैरिजन में अदा कर दी गई। कोर कमांडर पेशावर समेत सिविल और अस्करी हुकाम की बड़ी तादाद में शिरकत। शहदा को पूरे फौजी एजाज के साथ आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक किया जाएगा। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ केस पर समाअत आज होगी। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा।
गुज़िश्ता समात पर ज़ेरे हिरासत मुल्ज़िमान के अहल खाना ने मुलाकातें ना होने की शिकायत की, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी कराई थी कि मुल्ज़िमान से अहल खाना की मुलाकात कराई जाएगी। पाकिस्तान को अपनी आबादी में इजाफे पर काबू पाने में चैलेंजेस का सामना है। तेज़ी से बढ़ती आबादी के समाजी और इक्तसादी तरक्की पर असरात को समझना होगा। हमारी आबादी की अक्सरियत नौजवानों पर मुश्तमिल है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का आलमी यौम आबादी पर पैगाम, कहा नौजवान मुतहरिक कुव्वत हैं, कौम को खुशहाली की तरफ ले जाने की बेपनाह सलाहियत रखते हैं। नौजवानों की मेयारी तालीम, सेहत और रोज़गार के मौक़े तक रसाई बढ़ाना होगी। वसाइल और आबादी के हजम में अदम तवाज़ुन से मौक़े तक रसाई मुतासिर होती है। तमाम स्टेक होल्डर्स बढ़ती आबादी के चैलेंजेस से निपटने में ताउन करें। ख़ानदानी मनसूबाबंदी के लिए डेटा की दस्तयाबी अहम है। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला स्वाबी में भाई ने घरेलू झगड़े पर फायरिंग करके अपनी 3 बहनों को कत्ल कर दिया। मुल्जिम फरार। घर में मौजूद मुल्जिम की दीगर 2 बहनों ने छुपकर अपनी जानें बचाईं। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम की मकतूल बहनों की उम्र 18 से 24 साल के दरमियान है। मुल्जिम एक बहन की मंगनी पर नाखुश था। मज़ीद तहकीकात जारी। बरतानिया के वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर और अमरीकी सदर जो बाइडन की पहली मुलाकात। तर्जुमान वाइट हाउस के मुताबिक मुलाकात में इसराइल हमास जंग बंदी तक पहुँचने की अहमियत पर तबादला ख्याल किया गया। स्टार्मर और बाइडन का इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान 2 रियासती हल के अज़्म का इयादा। बरतानवी वज़ीर आज़म नेटो की 75वीं सालगिरह के सरबराही इजलास के लिए अमरीका के दौरे पर हैं। मुल्तान, डेरा गाजी खान, बार खान, रखनी और मज़ाफ़ात में बारिश। बन्नू में बारिश और तेज़ हवा के बायस हादसात। खातून और 2 बच्चे जाँ बहक, 26 अफराद ज़ख्मी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस में साबिक वज़ीर दिफा परवेज़ खटक ने बानी PTI के खिलाफ गवाही दे दी। अडियाला जेल में एहतसाब अदालत को बयान दे दिया। कहा कि शहजाद अकबर ने काबीना को बताया था कि पाकिस्तान से गैर कानूनी तौर पर बाहर भिजवाई गई बड़ी रकम बरतानिया में पकड़ी गई है। ये रकम पाकिस्तान को वापस की जाएगी। मामला काबीना के एजेंडे पर नहीं था, इजाफी एजेंडे के तौर पर सामने लाकर मंजूरी ली गई, जिस पर ऊन समेत दीगर काबीना अरकान ने एतराज़ किया था। काबीना में रकम से मुतालिक कागजात बंद लिफाफे में पेश किए गए। रेफरेंस की मजीद समाअत 13 जुलाई तक मुलतवी। एंटी करप्शन पंजाब ने परवेज़ इलाही को दोबारा तलब कर लिया। तलबी का नोटिफिकेशन जारी। परवेज़ इलाही को मीडिया को इश्तिहारात की मद में रकम से मुतालिक इंक्वायरी में तलब किया गया। परवेज़ इलाही पर मीडिया हाउसेस को गैर कानूनी 2.4 अरब रुपए जारी करने का इल्ज़ाम है। ज़राए के मुताबिक परवेज़ इलाही ने एंटी करप्शन का नोटिस वसूल कर लिया। परवेज़ इलाही एंटी करप्शन के मुख्तलिफ मुकदमात में ज़मानत मिलने पर 21 मई को जेल से रिहा हुए थे। गिनते जाएं, यहाँ पे वो लोग बैठे हैं जिन्होंने कैदें काटी PTI के जमाने में। स्पीकर बोला, कुग्गू बन के आपकी सीट पे बैठा हुआ था, कोई नहीं बोला, किसी ने एहतजाज नहीं किया, कोई नहीं बोला इनका। ये आज कहते हैं कि हमें तकरीरों के लिए टाइम देते थे। पहले पूछते थे कि इमरान खान आए या ना आए। आपने तकरीरें करनी है तो वो नहीं आता। ये खुद हमें ये कहते थे, दफ्तर में बुला के कहते थे। आज उठ के जो है पाक साफ बन के कह रहे हैं कि मैंने ये किया और मैंने वो किया। को खुदा का खौफ करो, कोई शर्म करो, कोई यहाँ करो। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के असद कैसर पर ताक कर निशाने मीसना करार दे दिया। कहा असद कैसर जब स्पीकर थे किसी रुकन का प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं किया गया, ना किसी रुकन असम्बली की गिरफ्तारी पर एहतजाज किया। असद कैसर की स्पीकरशिप की रिवायात से ऐवान शर्मिंदा होता है। इनके दौर में ऐवान की तौहीन की गई, आज किस मुँह से कहते हैं कि इन्होंने ऐवान को अच्छे अंदाज में चलाया। ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान अपोजिशन अरकान का एहतजाज। अपोजिशन इत्तेहाद का स्पीकर से ऐवान में बोलने की इजाज़त ना देने का शिकवा। उमर अयूब ने कहा कि जब बोलने लगते हैं रोक दिया जाता है। क़वानीन में तरमीम होने जा रही और आगाह नहीं किया जा रहा। बैरिस्टर गौहर ने कहा पार्लिमान बैठती है ताकि अवामी मामलात पर बहस हो, लेकिन स्पीकर ने हमें बोलने का मौका नहीं दिया। महमूद अचकज़ई बोले शहबाज शरीफ और अयाज सादिक पार्लियामेंट को डिबेटिंग सोसाइटी बनाना चाहते हैं। अयाज सादिक डिक्टेटर बने हुए हैं।
अगले सेशन में अयाज सादिक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की जानी चाहिए। और यूरो कप में इंग्लैंड ने नीदरलैंड्स को शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। फाइनल में इंग्लैंड का मुकाबला स्पेन से होगा।